बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ईएनटी एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे मैकलॉड से। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्यूनिंग फोर्क से पहले पहले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट के अंदर आपने 512 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करना है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकता है फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, इसमें मसला आपके पिन्ना एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर मिडल ईयर के अंदर पड़ा हुआ होता है, जबकि सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में मसला आपके कॉक्लिया के अंदर या सेंट्रल पाथवे के अंदर होता है। तो सबसे पहला जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है वो है वेबर टेस्ट, ओके। और जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा रीन्स टेस्ट। दो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ने हैं, वेबर्स और रीन्स टेस्ट। वैसे इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमने मेनली वेबर और रीन्स टेस्ट पढ़ने हैं। एक बात याद रखनी है कि वेबर के अंदर जो ट्यूनिंग फोर्क की जो बेस होती है वो आपने रखनी होती है कहाँ पर, आपने बिल्कुल दरमियान में रखनी होती है, वर्टेक्स पे जाके रखनी होती है, जो कि हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। जबकि जो रीन्स टेस्ट है उसमें आपने जो ट्यूनिंग फोर्क होती है वो ट्यूनिंग फोर्क की जो बेस है वो मास्टराइट प्रोसेस के पीछे रखनी होती है 1 बाय 1 दोनों ईयर्स के लिए, जबकि यहाँ पर एक ही मरतबा रखते हैं, ओके। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि एग्जामिनेशन सीक्वेंस में कि जो ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स होते हैं उसको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करना है ताकि वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे। और जो ट्यूनिंग फोर्क की जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है उसके बेस को आपने पेशेंट के मिडल ऑफ द फोरहेड में ला के रख देना है, और पेशेंट को ये कहना है कि आपको कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, ओके। ठीक हो गया, यानी वेयर डू यू हेयर द साउंड, और रिकॉर्ड करना है विच साइड के वेबर टेस्ट लैटरलाइज होता है, ओके, इफ़ नॉट सेंट्रल। यानी वो ये कहेगा कि अगर आपको ये पूछेगा कि आपको दोनों कानों में बराबर आवाज़ सुनाई दे रही है, ओके, तो अगर वो कहेगा कि हाँ ठीक है तो फिर इसका मतलब कि वो नॉर्मल बनता है। लेकिन अगर वो कहता है कि किसी एक कान में मुझे ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर, डैट मीन्स कि जिस कान में ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है उस कान में हम कह सकते हैं कि बोन कंडक्शन रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। और जहाँ पे बोन कंडक्शन ज़्यादा होती है एयर कंडक्शन से, तो वहाँ पर जो हेयरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। वो हम पढ़ेंगे सही तरीके से। ठीक हो गया। तो ऐसे पेशेंट जिसकी नॉर्मल हेयरिंग होती है तो जो नॉइज़ होती है वो मिडल में या दोनों कानों में इक्वली सुनाई देती है, लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर जो साउंड होती है यानी बोन कंडक्शन वाली वो अफेक्टेड एयर में ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। यानी वही कहा था कि जिस एयर के अंदर साउंड ज़्यादा सुनाई दे रही है डैट मीन्स कि वो हड्डी के ज़रिए पहुंची है, बोन कंडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। और अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा है डैट मीन्स के कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ओके। ठीक हो गया। जबकि अगर ये साउंड ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है दूसरे कान में, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर एसी बीसी से बढ़ जाता है, तो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में ये काम बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यानी वो ये कहेगा कि जो उसकी नॉर्मल ईयर है उसमें उसको आवाज़ ठीक आ रही होगी, ठीक है, ओके। और अगर ये सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस है तो ये आपको दरमियान में सुनाई देगी। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, दोनों साइड पे सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ओके। तो ये तो हो गया वेबर टेस्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है रीन्स टेस्ट। एक बात याद रखनी है कि वेबर टेस्ट के अंदर हमेशा बोन कंडक्शन वेबर नहीं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर हमेशा बोन कंडक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन, जबकि एयर कंडक्शन ज़्यादा होगी बोन कंडक्शन से किसके अंदर, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर। इसके बाद है रीन्स टेस्ट। तो रीन्स टेस्ट में भी आपने क्या करना है कि पहले प्रॉन्ग्स को स्ट्राइक करना है, मास्टराइट प्रोसेस के ऊपर रखना है, और फिर आपने क्या करना है कि जो आवाज़, यानी कहने का मतलब कि पहले वो कहेगा कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, और जब आपको आवाज़ सुनाई देना बंद कर जाए तो आपने उसके कान के पास लगा देना है। पहले हड्डी पे रखना है और फिर इसके क्या करना है, फिर इसके कान के पास जाके रख देना है, ओके। जब किसी बंदे की नॉर्मल हेयरिंग होती है तो जो साउंड होती है वो ज़्यादा लाउड होती है जब ट्यूनिंग फोर्क से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास पड़ा हुआ होता है, ओके। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। डैट मीन्स कि जो एयर कंडक्शन है वो बोन कंडक्शन से ज़्यादा है, एसी बीसी से ज़्यादा है। डैट मीन्स कि रीन्स टेस्ट पॉजिटिव हो गया है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर जो बोन कंडक्शन होती है वो एयर कंडक्शन से रिलेटिवली बेटर होती है। वही बता रहा था कि जो साउंड है, ओके, वो ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देगी जब ट्यूनिंग फोर्क मास्टराइट प्रोसेस के ऊपर होगा। यानी अगर बीसी एसी से बढ़ जाए तो उसको रीन्स नेगेटिव कहते हैं, और फास्ट नेगेटिव रीन्स टेस्ट भी हो सकता है अगर हेयरिंग लॉस एक साइड पर कुछ ज़्यादा ही है।
ओके, क्योंकि जो साउंड होती है वो बोन से होती हुई अच्छी दूसरे कान तक जाके पहुंच जाती होती है। ओके, तो जो वेबर टेस्ट है वो रिलेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, तो जो ट्यूनिंग फोर्क होता है यानी वेबर टेस्ट है वो अफेक्टेड ईयर की तरफ लैटरलाइज हो जाएगा। लैटरलाइज का मतलब कि जब वो हड्डी पर रखेंगे तो वो कहेगा कि मुझे बोन कंडक्शन ज़्यादा सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू ईयर कंडक्शन। दैट मीन्स कि जो वेबर टेस्ट है वो लैटरलाइज हो जाता है अफेक्टेड ईयर में। जबकि अगर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाला पेशेंट था तो सेंसोरी न्यूरल के अंदर आपको एसी बीसी से बढ़ानी है, तो जिस साइड पे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ओके, ठीक हो गया, तो वो ठीक होगा, लेकिन दूसरा वाला खराब होगा। ओके, तो यानी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर रीन्स टेस्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि एयर कंडक्शन रिलेटिवली बोन कंडक्शन से बेटर होती है। ट्यूनिंग फॉर्क की जो टेस्ट की फाइंडिंग है वो बॉक्स 19.5 के अंदर समराइज कर दी गई है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बायलैटरल नॉर्मल हियरिंग है तो सेंट्रल होगा वेबर टेस्ट। ओके, और जो एसी बीसी से बड़ा होगा बायलैटरल। अगर बायलैटरल सिमेट्रिकल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो वेबर टेस्ट सेंट्रल होगा दोनों साइड पे सिमेट्रिकल में। ओके, ठीक हो गया, और सेंसोरी न्यूरल है तो एसी बीसी से ज़्यादा होती है। अगर यूनिलैटरल है या एसिमेट्रिकल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो जो वेपर टेस्ट होता है वो लाउडर हो जाएगा। ओके, ऑपोजिट साइड पर, ठीक हो गया, सेंसोरी न्यूरल के अंदर ऑपोजिट ईयर, जबकि रीन्स टेस्ट के अंदर वही एसी बीसी सेंसोरी न्यूरल के अंदर। और अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है लेफ्ट साइड पे है तो जो वेबर टेस्ट है वो सेम साइड के ऊपर लैटरलाइज हो जाएगा। और रीन्स टेस्ट में क्या होगा कि जो अफेक्टेड ईयर है तो वहाँ पर क्या होगी कि बीसीएसी से बढ़ जाएगी। और बायलैटरल है तो जो वेबर टेस्ट होगा, ओके, या वॉट्स ऑन लेफ्ट तो वो लाउडर होगा लेफ्ट साइड के ऊपर और बीसीएसी से बढ़ जाएगा। ओके, ठीक हो गया, तो ये पूरी फाइंडिंग होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं टेस्टिंग वेस्टिबुलर फंक्शंस है, या फिर वेस्टिबुलर फंक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।